बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फाक़िदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। मीनार पाकिस्तान पे जलसे के बाद सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इन्हिसार मीनार पाकिस्तान के जलसे पे था और मुस्लिम लीग नवाज के उस जलसे पे बहुत बड़ी बेट लगी हुई थी और उसका मतलब ये समझा जा रहा था कि मीनार पाकिस्तान में जैसे ही नवाज शरीफ साहब कदम रखेंगे उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा। और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे और वो भी इंतजार कर रहे थे जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी के बहुत बड़े चैंपियन थे, बड़े बड़े दावेदार थे और वो नवाज शरीफ साहब को सिंबल समझते थे सिविलियन सुप्रीमेसी का, और वो मज़ाहमत का एक मज़ाहमत की एक अलामत समझते थे, बल्कि मज़ाहमत का एक मीनार समझते थे कि ये है मज़ाहमत की अलामत और ये है मज़ाहमत का मीनार जो कि टकराएगा और टकराने के बाद सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो उसके चश्मे फूटेंगे। लेकिन उन लोगों को बहुत सख्त मायूसी का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे दानिश्वर, बहुत सारे मीडिया पर्सन, बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो इस उम्मीद पे उन पे इन्वेस्ट कर रहे थे कि जनाब ये जो एजेंडा है ये इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अपने नैरेटिव की वजह से। और उनका जो नैरेटिव है कि जनाब वो बिल्कुल एक कदावर शख्सियत के तौर पे, कदावर लीडर के तौर पे सामने आ गए हैं और पाकिस्तान के अवाम उनके साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही नवाज शरीफ साहब कदम रखेंगे और उसके बाद दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब वो चूंकि उनमें से बहुत सारे दानिश्वर जो हैं वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे, पहले वो एक लेफ्ट विंग की सियासत कर रहे थे, वहां से वो उठे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उठे, उस टोकरे से उठ के वो आगे मुस्लिम लीग नवाज के टोकरे में। मुस्लिम लीग नवाज के टोकरे में अब नवाज शरीफ साहब थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे। अब उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना है कि शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना है। ताकत शहबाज शरीफ साहब के पास थी, प्राइम मिनिस्टर वो थे, इश्तिहार उन्होंने देने थे, माल उन्होंने देना था, वो सब कुछ उन्होंने करना था। लिहाजा आधा तीतर आधा बटेर, उधर मरियम साहबा ऑब्जर्व कर रही होती थी, उधर जरदारी साहब देख रहे होते थे। कल कल तक तो ये सारे हमारे मुंडेर पे बैठे होते थे और दाना चुगते थे, और अब ये सारे के सारे चले गए नवाज शरीफ साहब के पास। और नवाज शरीफ साहब भी उनको देखते थे, उनको काफ़ी करते थे जी, लुक आफ्टर भी करते थे और ओहदे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओहदे जो हैं नवाजिशात तो होता है नवाज शरीफ साहब करते हैं। बहरहाल ये एक एपिसोड हुआ और मीनार पाकिस्तान की तकरीर सुनने के बाद, नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनने के बाद उनके तो गुब्बारे जो हैं वो फट चुके हैं और अब वो मुंह बंद करके बैठे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। हम तो इनको सिंबल समझते थे और मरीम साहबा को सिंबल समझते थे। वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो इस तरीके से फैलाया गया, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत अच्छा नारा था। अगर उस पर कायम दायम रहते तो वो नारा बहुत अच्छा था और उस नारे ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुर्दा घोड़े में जान डाल दी थी। और इसके बावजूद के करप्शन के सजा हुई थी, करप्शन के मुकदमात थे और सब कुछ मिलिया मिट हो गया था। मरीम साहबा को भी सजा हो गई थी, नवाज शरीफ साहब को भी सजा हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब भी फांसी हो गए थे, लेकिन वोट को इज्जत दो के नारे ने एक जिंदा कर दिया था मुस्लिम लीग नवाज को, डेड हार्स को। लेकिन उसके बाद हुआ वही जो कि होता है और इसलिए अब वो सारे का सारा बिल्कुल एक नए नवाज शरीफ साहब जो आए हैं वो रेनोवेट हो चुके हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, बाकी सारा जो वायरस है उसमें से निकाल दिया गया है। जो एंटी स्टैब्लिशमेंट वायरस था वो सारे का सारा निकाल दिया गया, मज़ाहमती जो बयानिया था वो वायरस भी निकाल दिया गया। वो सारी साइट्स बंद करके बिल्कुल एक सादा सा, आप यूँ समझें कि i15 अगर फ़ोन है तो i15 के सारे वो ख़त्म करके फंक्शन वो i7 करके जो है वो मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये है नवाज शरीफ साहब जनाब, इसको कबूल करें। अब ये जाहिर है अब ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं, वो जेल में बैठे हैं, कैद हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, उनको नाअहल करार दे दिया गया है तोशाखाना केस में। एक जिस तरीके से किया गया वो भी हम सबको पता है और दुनिया को पता है। अब दूसरे केस में उनको सजा सुनाने की बातें की जा रही हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन पे लगा दिया गया है, गद्दारी का मुकदमा उस पे है, बगावत का उन पे है, कत्ल, अक़दाम कत्ल, तौहीन इलेक्शन कमीशन, गैर पार्लिमानी जुबान का, जाली निकाह का, पता नहीं क्या क्या मुकदमात हैं। और उनको डराया जा रहा है 14 साल सजा हो सकती है, 25 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, इसी काल कोठड़ी में आपकी उम्र गुजर जाएगी। तो वो आराम से बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और वो फ्री एंड फेयर ट्रायल मांग रहे हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं मांग रहे। कंप्रोमाइज वो करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी मिलने जाता है वो उनको बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, बड़े दबंग तरीके से कहते हैं कि परेशान नहीं होना, और बाहर जाके भी मेरा मैसेज दें कि परेशान नहीं होना। इंशाअल्लाह
विक्ट्री होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की होगी, सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की होगी और आइन की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। वो अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है, वो जेल से नहीं डर रहे। उन्हें कहा जा रहा है कि आप मुल्क से चले जाएं, वो नहीं जा रहे। उन्हें कहा जा रहा है आप पाकिस्तान की सियासत छोड़ दें, वो नहीं छोड़ रहे। उन्हें कहा जा रहा है कि आप पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दें, वो नहीं छोड़ रहे। वो मुकदमात का सामना करने के लिए बेचैन हैं और इसीलिए वो अभी तक कायम दायम हैं। यानी कि पहला लीडर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद ये पहले लीडर हैं कि इमरान खान साहब वो नाकाम नहीं कर रहे, जो कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब बार बार करते चले आ रहे हैं। जरदारी साहब ने ये काम नहीं किया था और वो भी उन्होंने भी 10 साल उन्होंने जेल काटी थी, जेल में रहे थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कभी ये काम नहीं किया, लेकिन ये एक करते हैं और उसके बाद अब वो सख्त तरीन मायूसी का सामना है। इसलिए जनाब इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। यही चीज़ है और यही असल मसाइल व अफकार हैं जो कि उनको समझ नहीं आ रहे। अब ये सारे के सारे हमारे दोस्त हैं, दानिश्वर हैं और उन्होंने एक लाइन ली हुई थी, वो जिस घोड़े पे भी लगाते हैं वो घोड़ा जो है वो बीमार घोड़ा निकलता है या तो फिर वो घोड़ा नहीं बल्कि खच्चर निकलता है। तो अब मेरा ख्याल है कि उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए और असल मामला यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। इस पॉइंट पे सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए कि आइन की बालादस्ती, सब आइन के ताबे हों और आइन को ही रियासत तस्वुर करना चाहिए। आइन को रियासत तस्वुर किया जाए और उस रियासत के नीचे बाकी सबको अपना अपना काम करना चाहिए। लेकिन मसला ये है हमारे यहाँ कि हम शख्सियात के पीछे, ख़ानदानों के पीछे, ख़ानदानों के ग़ुलाम बन चुके हैं और ख़ानदानों की ग़ुलामी शुरू कर करके हम इस हालत तक पहुँचते हैं। हम समझते हैं कि वो फ़लाँ ख़ानदान आएगा, फ़लाँ हुक्मरान आएगा, फ़लाँ पार्टी आएगी तो हमें ये ओहदे मिलेंगे। हम ओहदों की तलाश में रहते हैं, ओहदों के इंतज़ार में रहते हैं और हम उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा ख़्याल है इस चीज़ से निकलेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा। अब आते हैं आज की उसकी वजह है कि ये जान नहीं छूट रही। जो मीनार पाकिस्तान का जलसा, वो कहते हैं काश मीनार पाकिस्तान का जलसा हम ना करते, ये रीलॉन्चिंग ना करते, इतनी हाइप क्रिएट ना करते। ये एस्टैब्लिशमेंट का भी उन्होंने सत्यानाश कर दिया और अपना भी सत्यानाश कर दिया। दोनों का जो टैका था वो दोनों मिला के जो एक टैका बनना था, वो टैका जो है वो मीनार पाकिस्तान के नीचे गर्क हो गया है। सूरत हाल हकीकत में यही है। बाकी जो भी करना है वो किया जा सकता है, बयानिया बनाया जा सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन लोग बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। इसी तरीके से आज जो है साइफर का केस आया हुआ है और साइफर केस आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए तैयार है और देखते हैं कि फर्द जुर्म आयद होता है या नहीं। और साइफर जो है वो एक हकीकत थी, है और रहेगा। और साइफर के बारे में आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि अब टाइम कम है, एक बहुत ही अच्छा एक आपको एक रिपोर्ट पेश करूंगा। तज्जियाती रिपोर्ट भी है और अदरवाइज भी इंफॉर्मेशन भी है कि साइफर के पीछे ये जो कुछ हो रहा है ये हकीकत में है क्या। तो बहरहाल इमरान खान साहब अडयाला जेल में, उनका ट्रायल चल रहा है और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का ट्रायल चल रहा है। दोनों पे फर्द जुर्म आयद करना मकसूद है। तो देखिए कि आज फर्द जुर्म आयद होती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं। उनके पास जो स्क्रिप्ट है उसके अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी है और अगले इलेक्शन में वो नहीं होंगे, ये उनको यकीन दहानी करवा दी गई है और यही एक MOU साइन हुआ है कि इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में नहीं होंगे। इसलिए जनाब मियाँ साहब आप तैयारी करें, आप मरीज की सैर करें, आप जाती उमरा की सैर करें, आप जहाँ जाना चाहें जाएँ आएँ और आपको कोई फ़िक्र फाका नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया और कल एक तरफ तो आपने देख ही लिया जो कुछ है, पूरी की पूरी रियासती हुकूमती मशीनरी। इमरान खान साहब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने एक जलसा, एक कॉर्नर मीटिंग के लिए इजाज़त मिल चुकी थी, लेकिन रेड किया गया और 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नकवी साहब निगरान वज़ीर आला आते हैं और नकवी साहब निगरान वज़ीर आला आते हैं और वो आके कहते हैं कि हमारा एक असूल है जी, मैंने कह दिया। और वो क्या है कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जिसका वो जो है वो जलसे की इजाज़त उसको नहीं देनी। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं। तो इमरान नवाज शरीफ साहब जो हैं, नकवी साहब, आप माशाल्लाह से बहुत जहाँ दीदा हैं और आप मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं, आपने दुनिया भी देखी है। तो ये बात करते हुए ज़रा थोड़ा सा सोचना तो था कि ये हो क्या रहा है। आपके मीनार पाकिस्तान पे जो आपकी निगरान हुकूमत, निगरान मशीनरी और जो आपके अहकामात के नतीजे में एक सज़ा याफ्ता शख्स जो है उसके सामने पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत, पंजाब मशीनरी यूँ लेटी हुई थी।
लेटी हुई थी और नवाज शरीफ साहब के बूट पॉलिश कर रही थी। बाकी नवाज शरीफ साहब अदरवाइज उनके बूट पॉलिश वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमने देखे कि उनके बूट पॉलिश हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के। तो इस पे तो ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा कि क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको नज़र नहीं आया। मुस्लिम लीग नवाज का जलसा इतना बड़ा हो गया और उसके स्टेज पे देखा होगा आपने क्या था। और सोचने की बात है कि आपने भी आना है, इसी फील्ड में आना है, बाहर लोगों को भी फेस करना है। ज़रा थोड़ा सा देखें, असातिज़ा पे तशद्दुद हो रहा है, असातिज़ा को गिरफ्तार किया जा रहा है, असातिज़ा को टॉर्चर किया जा रहा है, यानी पंजाब जो है। और फिर आप एक ऐसे ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनका मैंडेट नहीं है आपके पास। आपकी तो अपनी जो लेजिटिमेसी है वो अभी क्वेश्चन है। वो अभी उस पे क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन लगा हुआ है, क्योंकि ये तो एक 14 मई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ना धमकाया जाता और 9 मई के दरमियान में ना आता तो आपकी तो छुट्टी हो चुकी होती अब तक। तो ये भी हो रहा है। 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब फर्द जुर्म आयद करने के लिए पर तोले जा रहे हैं साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब पे और इमरान खान साहब पे। और वो उस एक्ट के तहत, उस कानून के तहत जिस पे सदर ममलिकत ने दस्तखत ही नहीं किए, और सदर ममलिकत ने बाकायदा सोशल मीडिया पे ट्वीट करके बताया कि ये उनके साथ फ्रॉड हो गया, ईवान सदर में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो ये सब कुछ हो रहा है और इस सारे का मकसद, इस सारे का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से अगला इलेक्शन जो है वो चोरी हो जाए, और इलेक्शन भी चोरी हो जाए, और एक डमी गवर्नमेंट आ जाए, एक फ्रॉड गवर्नमेंट आ जाए, फ्रॉड सिस्टम आ जाए, और उसको फिर लोग कबूल करें। और लोगों को धमकाया भी इसलिए जा रहा है, लोगों को डराया भी इसलिए जा रहा है कि वो बोले ना, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। दूसरा, आज दो और मुकदमात हैं जी सुप्रीम कोर्ट में। एक है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, उसमें एक नया एक टर्न लिया गया है। 9 दरखास्त गुजार, 9 मुलजिम आ गए हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं फौजी अदालतों में। सिविलियन के 9 मुलजिम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। तो ये भी एक अनहोनी जो हो रही है, ये भी हो गई है कि 9 मुलजमान आके कह रहे हैं कि हमारा फौजी अदालतों पे मुकम्मल भरोसा है। तो बाकी जो 102 लोग हैं, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, उनसे भी ज़रा पूछ लेना चाहिए। बहरहाल दूसरी जानिब आज 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का मामला, वो पिटिशन भी आज टेकअप होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, वो ये केस सुनेंगे। और दूसरी जानिब 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ पिटिशन सुनेंगे। और जो दरखास्त आई है उसमें एग्री उन्होंने इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल के जरिए, वजारत दफा ने, कि जनाब ट्रायल शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें हमने अपील का हक भी दिया है। और सलमान अकरम राजा साहब ने बता दिया है कि वो एक अपने क्लाइंट के साथ पहुंचे तो वहाँ पे बावर्दी 3 जज जो हैं वो अपना काम कर रहे थे। तो ये अब तक की इतलात हैं, ये खबरें हैं। तो आज का दिन देखिएगा जी। अभी नवाज शरीफ साहब आराम से उनको पास दे दिया गया, फ्री ट्रैवल का उनको दे दिया गया, और वो याद रहे कि सज़ा याफ्ता हैं, और सज़ा याफ्ता भी हैं, मुजरिम भी हैं। और मेरी अभी अमेरिका बात हो रही थी तो वो भी इस बात पे हैरान थे कि ये कहीं भी दुनिया में कानून नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये सब कुछ चलता है। तो बहरहाल जी अभी इंतज़ार कीजिए आने वाले दिनों में। तो मैं उन दोस्तों से ये ज़रूर कहूँगा कि अपनी क्लैरिटी ले आएँ कि शख्सियात के बजाय एक असूल तय कर लें कि उसूल ये है कि सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, और रियासत जो है उससे तस्लीम कर लेना चाहिए। रियासत, कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम रियासत तस्लीम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर सारे रियासत के ताबे हो जाएंगे। अदरवाइज अगर कोई इदारा रियासत है, कोई कभी एक इदारा, कभी दूसरा इदारा, कभी तीसरा इदारा, तो वो सारे इदारे जो हैं वो रियासत नहीं होते। रियासत की एक तारीफ है, रियासत एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए उनको उस रियासत का जो लेवल है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय है, और असूल हैं, कवानीन हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही रियासत बनती है, अदरवाइज नहीं बनती। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।